जीके विद मारवाड़ी चैनल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सीईटी वालों के लिए स्पेशल मेवाड़ का इतिहास। इस पूरे वीडियो में हम मेवाड़ के इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं मेवाड़ का इतिहास। ठीक है, राजवंश। तो देखिए, मेवाड़ में 2 राजवंश थे। एक तो थे हमारे गुहिल, जिनका टाइम पीरियड है 565 से 1303 तक। ठीक है, और दूसरे थे हमारे सिसोदिया, जिनका टाइम पीरियड है 1326 से वर्तमान, यानी कि अभी तो नहीं है, 1948 तक। ठीक है, अब हम इनके संस्थापक के बारे में पढ़ते हैं, या इनको जो, या उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये मतलब क्या थे। सूर्यवंशी थे, चंद्रवंशी थे, क्या थे। बड़े बड़े इतिहासकारों ने इनके बारे में क्या कहा है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं मशहूर अबुल फजल के बारे में। ठीक है, अबुल फजल ने इनके लिए कहा है कि ये किसके, ईरान के नौशेखा आदिल की संतान बताया है। किसकी? नौशेखा आदिल की संतान बताया है। किनको? ये मेवाड़ के जो राजवंश थे उनको बताया। ठीक है, तो ईरान के नौशेखा आदिल की संतान बताया। ठीक है, नौशेखा आदिल की संतान बताया था। और हमारे कर्नल जेम्स टोड, जिसे घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है, ध्यान रखें, कर्नल जेम्स टोड और स्मिथ ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था जो मेवाड़ के जो राजवंश है वो विदेशी बताया था। उनको क्या बताया था? विदेशी, कि ये बाहर से आए हुए थे। और हमारे गौरीशंकर हीराचंद जी ओझा ने, ठीक है, गौरीशंकर हीराचंद जी ओझा ने इनको सूर्यवंशी बताया था। क्या बताया था? सूर्यवंशी। ठीक है, और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इन्हें ब्राह्मण बताया था। ठीक है, तो ये मोटा मोटी बात हो गई है। जो इम्पोर्टेंट बात है वही हम पढ़ेंगे, फालतू की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि सीईटी का एग्ज़ाम हमारे बहुत सर पर है। तो जितना हम शॉर्ट्स में पढ़ सकेंगे उतना हमारे लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है, एक प्राचीन ग्रंथ भी मिलता है जो मतलब ये बताता है कि भाई ये कहाँ से आए थे। गुजरात साइड से आए थे, आनंदपुर से आए थे। तो वो ग्रंथ कौन सा है? तो एकलिंग महात्म्य। कौन सा है? एकलिंग महात्म्य। ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था कान्हा व्यास द्वारा लिखा गया था। और जो इसका फर्स्ट भाग है, यानी कि इसका जो पहला अध्याय या पहला पाठ कह सकते हैं हम, जो वो लिखा था, यानी पहला भाग, ठीक है, उसको कहते हैं राजवर्णन। क्या कहते हैं? राजवर्णन। ठीक है, इस राजवर्णन की रचयिता कौन थे? तो कुंभा, राणा कुंभा। ध्यान रखें, फिलहाल हम इसका जो राणा कुंभा पढ़ेंगे उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से जानेंगे। फिलहाल के लिए आपके दिमाग में इतना ही होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं संस्थापक। ठीक है, तो यहाँ हेडिंग डाल देते हैं संस्थापक। देखिए, संस्थापक जो हैं वो मेवाड़ के संस्थापक माने जाते हैं गुहिल या गुहादित्य को। ठीक है, ये नाम ध्यान रखना, गुहिल या गुहादित्य को मेवाड़ का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, इनके समय राजधानी थी नागदा। राजधानी क्या थी? नागदा। देखिए, इनसे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस यही आता है कि मेवाड़ के संस्थापक कौन थे। तो गुहिल या गुहादित्य। ठीक है, बाकी ऐसी छोटी मोटी कहानियाँ खूब है कि वो सिरोही में आए थे, फलाना ढिकना जो भी है वो हमें यहाँ नहीं जाननी है, क्योंकि हमें क्विक स्टडी करनी है। ठीक है, तो उसके बाद में हम जैसे ही अगले राजा के बारे में पढ़ते हैं, तो बड़े बड़े राजा में आता है हमारे बप्पा रावल जी का नाम। इसका नाम आता है बप्पा रावल जी का। ठीक है,
बप्पा रावल को क्या कहा जाता है, तो कालभोज भी कहा जाता है, ध्यान रखें। हम आगे और भी बताता हूँ मैं आपको, देखिए कालभोज भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो रावल जो उपाधि है, ठीक है, नाम इनका बप्पा था, रावल उपाधि किसने दी थी, तो हारित ऋषि ने दी थी। क्या दी थी, हारित ऋषि ने दी थी। बप्पा की उपाधि किसने दी थी, तो हारित ऋषि ने बप्पा की उपाधि दी थी इनको, ठीक है। उसके बाद में आता है एक इम्पोर्टेंट इनसे और भी है कि इन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे, तो 115 ग्रेन के सोने के और तांबे के सिक्के चलाए थे। तो हम सोने का याद रखेंगे, तांबा तो सबने चलाए थे, सोने के सिक्के इन्होंने चलाए थे, सोने के सिक्के चलाए थे, ठीक है। सोने के सिक्के इनके द्वारा चलाए गए थे। एक और मतलब इन्होंने क्या था, देखिए इनसे रिलेटेड एक बात और है, रणकपुर जो प्रशस्ति है, रणकपुर प्रशस्ति में क्या लिखा हुआ है कि बप्पा रावल और कालभोज, बप्पा रावल और कालभोज दोनों अलग अलग व्यक्ति, क्या है, अलग अलग व्यक्ति, जो कि हम ये अलग अलग व्यक्ति हैं और जिनको हम एक मान रहे हैं, ठीक है। अब आता है हारित ऋषि के बारे में। तो देखिए हारित ऋषि जो थे वो शिव के भक्त थे, ठीक है। तो बप्पा रावल भी शिव भक्त हो गए, तो ये शिव संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। कौन से संप्रदाय थे, शिव संप्रदाय, शिव संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक इनसे क्वेश्चन आता है कि भाई 734 ईस्वी में, 734 ईस्वी में इन्होंने मान मौर्य को, यानी इनके जो वंशज थे, मतलब हम भी इतना डिटेल में नहीं जाना है, मैं तो सिर्फ ये याद रखना है, मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ जीता था, ठीक है, चित्तौड़ जीता था, ठीक है, राइट। अब इसके बाद में चित्तौड़ जीता था, ठीक है, और इन्होंने चित्तौड़ जीता, लेकिन चित्तौड़ को राजधानी नहीं बनी, राजधानी अपनी नागदा ही चल रही है फिलहाल, ठीक है। बाद में चेंज होगी राजधानी अपनी, ठीक है। उसके बाद में हमने एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए थे सीवी वैद्य साहब, ये इंपॉर्टेंट कर देना क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सीवी वैद्य ने इनकी तुलना, किसकी, बप्पा रावल की तुलना, बप्पा रावल की तुलना किससे की है, तो बप्पा रावल की तुलना की है चार्ल्स मार्टल से तुलना की, ठीक है। किससे की है, चार्ल्स मार्टल से इनकी तुलना की गई थी, ठीक है, किसकी, बप्पा रावल की, ठीक है। इनके बाद में आते हैं हमारे अलहट जिन्हें आलू राव भी कहा जाता है, ठीक है, इतना कोई वो नहीं है, आलसी राजा था इसलिए अलहट आलू राव ऐसा कुछ कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने क्या किया था, तो एक तो नौकरशाही की स्थापना की थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नौकरशाही की स्थापना, ठीक है, नौकरशाही की स्थापना की। इनका जो विवाह हुआ था वो हूण राजकुमारी हरिया देवी से हुआ था, किससे, हरिया देवी से, ठीक है। मतलब ये बाहर मतलब आउट ऑफ कंट्री मैरिज हुई थी इनकी, ठीक है। और इनके द्वारा एक मंदिर बनाया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, जगत अंबिका माता मंदिर। कौन सा मंदिर, जगत अंबिका माता मंदिर बनवाया गया था, ठीक है। और जिसको मेवाड़ का खजुराहो भी कहा जाता है, ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मेवाड़ का खजुराहो भी कहा जाता है, ठीक है। इनके बाद में हम पढ़ते हैं हमारे जैत्र सिंह के बारे में, ठीक है। तो राजा जैत्र सिंह जी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इनके बारे में एक ट्रिक है, आप याद रखें, जैत्र, चित्र और इत्र, ठीक है। जैत्र से तो जैत्र सिंह जी, चित्र से चित्तौड़ को राजधानी, चित्तौड़ राजधानी, इत्र से इल्तुतमिश ने इनके ऊपर आक्रमण किया था, ठीक है। भूताड़ा का युद्ध हुआ था, इल्तुतमिश से इन्होंने आक्रमण किया था, कौन सा युद्ध था, तो भूताड़ा का युद्ध था। इनके सेनापति थे तो बालक और मदन, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आ जाएंगे तो कभी देख लेना थोड़ा, बालक और मदन, ठीक है।
जयद्रथ सिंह जी को गौरी शंकर हीराचंद जी ओझा ने रण रसिक कहा था। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। रण रसिक कहा था, उपाधि दी थी रण रसिक की। ठीक है, अब इन्होंने दी है तो दशरथ शर्मा जी पीछे क्यों रहते? तो उन्होंने भी कहा दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा जी ने कहा था ये मध्यकालीन भारत के, मध्यकालीन मेवाड़ का सबसे बलवान शासक था। कौन सा था? मध्यकालीन मेवाड़ का बलवान शासक। जयद्रथ सिंह जी के बाद में हमारे शासक आते हैं रावण तेज सिंह। रावण तेज सिंह, ठीक है। रावण तेज सिंह जी के समय एक चित्र बना था जिसका नाम था श्रावक सूत्र चूर्णी। श्रावक सूत्र चूर्णी, ठीक है। श्रावक सूत्र चूर्णी, ठीक है। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, थोड़ा रह गया, प्रतिक्रमण, ठीक है, बीच में लिख देना, प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जिसके चित्रकार थे कमलचंद, ठीक है। ये मेवाड़ का पहला चित्र था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, किस शासक के समय था? तो रावण तेज सिंह जी के समय, ठीक है। उसके बाद में हमारा आ जाता है रावण रतन सिंह जी के बारे में, ठीक है। रावण रतन सिंह जी, इनका कार्यकाल देख लेते हैं 1301 से 1303। इनके लिए इनके टाइम में सबसे बड़ी घटना क्या घटी सबको पता है, पद्मावत मूवी से हमने देख रखी है, ठीक है। तो पहला शाखा हुआ था, प्रथम शाखा, ठीक है। कब हुआ पूछा जा सकता है? 26 अगस्त 1303। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक है। और उस समय केसरिया किसकी बंदी हुआ था? ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। केसरिया किया था हमारे रतन सिंह जी ने, और गोरा और बादल, ठीक है। गोरा और बादल के मध्य, ठीक है। केसरिया, रतन सिंह, गोरा, बादल, ठीक है। उसके बाद में जौहर किसने किया था? तो जौहर किसने किया था? तो पद्मिनी ने, रानी पद्मिनी ने जौहर किया था, ठीक है। कहाँ की रहने वाली थी? सियादल, श्रीलंका की रहने वाली थी, ठीक है। हमें कहाँ से जानकारी मिलती है? तो 1540 में पुस्तक लिखी थी पद्मावत। किसने लिखी थी? मलिक मोहम्मद जासी। मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। कौन सी पुस्तक लिखी थी? मलिक मोहम्मद जासी ने लिखी थी पद्मावत, जिसके ऊपर पर अभी पद्मावत मूवी बनी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद में एक और जो मतलब इसको जो मलिक मोहम्मद जासी है उसको जानकारी कहाँ से मिली थी? तो अबुल फजल की पुस्तक थी जिसका नाम था खजाइन उल फुतूहू, ठीक है। यहाँ से इसको जानकारी मिली थी, ठीक है। अब इसके बाद में हमारी घोरी शाखा समाप्त, ठीक है। उसके बाद में हमारी राणा शाखा शुरू, ठीक है। तो राणा शाखा में हमारे आते हैं राणा, दिख नहीं रहा सॉरी, राणा हमीर, ठीक है। अब 24 शासक बनेंगे, उनके रावण नहीं लगेगा, अब क्या लगेगा? राणा हमीर। इनका टाइम पीरियड है 1326 से 1364, ठीक है। 26 से 64। इनकी क्या है खास बात? तो इनको देखिए उपाधि दी गई थी वीर राजा, ठीक है। कौन सी? वीर राजा। किस में दी गई थी? तो रसिक प्रिया में, रसिक प्रिया। ये कुंभा के समय लिखी गई किताबें हैं, बाद में हम इनका डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब अभी तो सीईटी के लिए कर रहे हैं, बाद में जब टाइम मिलेगा तब फ्री होके तब डिटेल से पढ़ेंगे सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद में आते हैं इनको मेवाड़ का उद्धारक, ठीक है। और जो तीसरी आती है वो है हमारा विषम घाटी पंचानन। ये कुंभा ने दी थी, विषम घाटी पंचानन, ठीक है। किसने दी थी? तो ये कुंभा द्वारा दी गई थी, ठीक है। कीर्ति स्तंभ में लिखाई गई थी। राणा हमीर ने क्या किया था? तो चित्तौड़ में बाण माता का मंदिर बनवाया था, बाण माता मंदिर, बड़ी माता भी कहते हैं, ठीक है। बाण माता मंदिर का निर्माण कराया था। इनके समय एक सिंगोली का युद्ध भी हुआ था,
ठीक है, उनका हम बाद में अध्ययन करेंगे। ठीक है, हमीर के बाद में हमने पढ़ते हैं राणा खेता के बारे में, जिनको छत्र सिंह भी कहते हैं, खेता या छत्र सिंह। ठीक है, इनके बारे में तो इनके समय एक ही क्वेश्चन आता है कि इनके समय एक युद्ध हुआ था, और वो युद्ध हुआ था मालवा के दिलावर खां गोरी द्वारा। दिलावर खां गोरी से। ठीक है, इस युद्ध में इसको पराजित कर दिया था। इम्पोर्टेंट बात यह है कि मालवा और मेवाड़ का संघर्ष इसके समय प्रारंभ हुआ था, किसके? राणा खेता के समय प्रारंभ हुआ था। ठीक है, राणा खेता के बाद में हम पढ़ते हैं राणा लाखा। कौन पढ़ते हैं? राणा लाखा। देखिए, राणा लाखा के समय क्या हुआ था, तो जावर में सोने और चांदी की चांदी एवं शीशे की खान निकली। ठीक है, और एक बंजारे ने अपने बैल की स्मृति में पिछोला झील का निर्माण कराया था। पिछोला झील का निर्माण करवाया था। इसकी उम्र ज़्यादा होने के कारण इसका विवाह मारवाड़ के रावचूड़ा की बहन, क्या नाम था? हरकाबाई। हरकाबाई से हुआ। ठीक है, राणा लगा था। इनका जो पुत्र हुआ उनका नाम था मोक्कल, जो कि आगे हम पढ़ेंगे मोक्कल के बारे में। तो इसका एक पुत्र पहले भी था जिसका नाम था कुंवर चूड़ा। क्या था? कुंवर चूड़ा, जिसको मेवाड़ का भीष्म पितामह कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवाड़ का भीष्म पितामह किसको कहते हैं? कुंवर चूड़ा को। राणा लाखा के बाद में उसका पुत्र मोक्कल राजा बनता है। मोक्कल ने क्या किया? तो मोक्कल ने समदेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, जिसको क्या कहते हैं? त्रिभुवन नारायण मंदिर। ठीक है, इसका पुनर्निर्माण करवाया था। और एकलिंग जी मंदिर का परकोटा बनवाया था। क्या बनवाया था? परकोटा। ठीक है, मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बप्पा रावल ने। इसने क्या किया? परकोटे का निर्माण कराया। ठीक है, इसका पुत्र था, उसका नाम था कुंभा। ठीक है, कुंभा। तो कुंभा का समयकाल है 1433 से 1468 तक। ठीक है, पिता का नाम मोक्कल, माता का नाम सौभाग्यवती। ठीक है, कुंभा की उपाधियाँ खूब सारी हैं, जैसे हाल गुरु, चाप गुरु, शेल गुरु, बहुत सारी उपाधियाँ हैं कुंभा की। ठीक है, और उसमें है, देखिए, स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है अभिनव भट्टाचार्य। ये ध्यान रखना, बस ये इंपॉर्टेंट है, अभिनव भट्टाचार्य। ठीक है, ये कुंभा की उपाधियाँ है। ठीक है, महाराधिराज, हाल गुरु हो गया, छापुरु हो गया, राय राणा, हिंदू सुल्तान हो गया। मुसलमान इनको हिंदू सुल्तान की उपाधि दी थी। ठीक है, और गोरिल्ला पद्धति के कारण इनको जाना जाता है। ठीक है, इनके बाद में उदय सिंह ने गोरिल्ला पद्धति का उपयोग किया था। ठीक है, और ये नॉर्मल। ठीक है, उसके बाद में आता है कि कुंभा के द्वारा जो रचित ग्रंथ कौन से थे? संगीत मीमांसा। ठीक है, संगीत मीमांसा, संगीत राज। ठीक है, संगीत राज के कितने? 5 भाग है। कौन कौन से हैं? तो पहला है पाट्य रतन कोश। ठीक है, सेकंड है हमारा गीत रतन कोश, थर्ड है हमारा वाद्य रतन कोश, फोर्थ है हमारा नृत्य रतन कोश, और फिफ्थ है हमारा रस रतन कोश। ठीक है, तो ये 5 किसके हैं? संगीत राज के। ठीक है, उसके बाद में आता है कामराज रतिसार, ये भी कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है। ठीक है, चंडी शतक टीका,
चंडी शतक टीका, ये भी कुंभा द्वारा रचित है। ठीक है, उसके बाद में आता है रसिक प्रिया पर टीका, रसिक प्रिया टीका। ठीक है, और उसके बाद में आता है संगीत रत्नाकर, संगीत रत्नाकर टीका। ठीक है, ये कुछ बड़े बड़े थे। जो एक तो सूंड प्रबंध भी ध्यान रखना, ये भी खूब आता है। कौन सा है? सूंड प्रबंध, ये भी आता है। ठीक है, उसके बाद में आता है एक तो राजवर्णन, जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी राजवर्णन की। तो उसका जो फर्स्ट भाग है, मतलब इसका एकलिंग महात्म्य जो लिखा था कान्हा व्यास ने, उसका जो फर्स्ट भाग है, यानी कि आगे का जो भाग है वो कुंभा द्वारा रचित है। ठीक है, ये कुंभा के कुछ मतलब कुंभा द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए थे। ठीक है, कवि श्यामल दास कहते हैं कि कुंभा ने 84 में से 36 दुर्गों का निर्माण करवाया था। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका एक शिल्पी था, शिल्पी का नाम जरूर ध्यान रखें। शिल्पी कौन था? तो मंडल। कौन था? मंडल। इसके द्वारा भी खूब सारी पुस्तकें लिखी गई थी, जैसे रूप मंडल, कोदम मंडल, बहुत सारी ऐसी पुस्तकें लिखी गई थी। देवमूर्ति प्रकरण, प्रसाद मंडल, ठीक है, वस्तु सारण, ये सारी। तो इसके ये नॉर्मल है। उसके बाद में इसके द्वारा देखिए 1437 में इसने सारंगपुर विजय की थी। सारंगपुर विजय, यानी कि सारंगपुर का एक युद्ध हुआ था। किसके मध्य हुआ था? तो सारंगपुर का युद्ध हुआ था हमारे कुंभा के मध्य और मालवा के महमूद खिलजी के मध्य हुआ था। ठीक है, यहाँ हम जीत गए थे। तो इन्होंने जीत के उपलक्ष्य में क्या बनाया था? विजय स्तंभ का निर्माण किया था। किसका निर्माण किया था? तो विजय के उपलक्ष्य में क्या कराया था? तो विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो कब बना विजय स्तंभ? तो ये बना था 1440 से 1448 के मध्य। ठीक है, कितनी मंजिला है? तो 9 मंजिला। ठीक है, तीसरी मंजिल पर क्या लिखा है? तो तीसरी मंजिल पर अल्लाह 9 बार अल्लाह लिखा है, 9 बार अल्लाह। ठीक है, अल्लाह लिखा हुआ है। प्रशस्ति लिखी हुई है इसके ऊपर। प्रशस्ति किसने लिखी थी? तो अत्रि और महेश भट्ट ने। ठीक है, अत्रि भट्ट और महेश भट्ट के द्वारा इसके ऊपर जो प्रशस्ति है वो लिखी गई थी। ठीक है, जो इसका जो शिल्पकार था, शिल्पकार कौन था? इसका शिल्पकार था पोमा पोचा, पोमा पोचा नापा और जेता, नापा और जेता। ठीक है, ये वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, वर्तमान में राजस्थान पुलिस और जेके सीमेंट और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का वो चिन्ह है। ठीक है, उसके बाद में इसको उपेंद्रनाथ डे ने, उपेंद्रनाथ डे ने, ठीक है, क्या है? उपेंद्रनाथ डे ने, ठीक है, क्या कहा था? विष्णु स्तंभ। ये अभी पुराने हो गए तो ऐसे नाम मेरे को नहीं लगता कि अभी वापस पूछे जाएंगे। कर्नल जेम्स टोड ने इसको कुतुब मीनार कहा था, कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ बताया था। ठीक है, उसके बाद में चंपानेर का युद्ध हुआ था, जो हुआ था 57 में, 1457 में चंपानेर का युद्ध हुआ था। ये युद्ध बदनौर में हुआ था और इस युद्ध के बाद में कुंभा द्वारा एक मंदिर का निर्माण कराया था, जो मंदिर का नाम है कुशाला माता मंदिर का निर्माण कराया था। कौन से माता जी का? तो कुशाला माता। कहाँ पर है? बदनौर में, बदनौर में। ठीक है, कुंभा के समय एक सुपास नाहचरियम, ये एक चित्रित किया गया था। ये एक चित्र ग्रंथ है। ठीक है, जो कि मेवाड़ चित्रशैली का सबसे बड़ा चित्र ग्रंथ था। ठीक है, किसने लिखा था? तो ये हीरानंद ने लिखा था, जो कि कुंभा के गुरु थे, उनके द्वारा लिखा गया था। क्या नाम था? तो ये इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है, इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्या है? सुपास नाहचरियम क्या है? तो चित्र ग्रंथ है। किसने लिखा? तो हीरानंद जी ने लिखा था। ठीक है, उन कुंभा के बाद में रायमल आता है। रायमल का इतना कोई बड़ा रोल नहीं है। उसके बाद में आते हैं हमारे सांगा। ठीक है, क्या है? राणा सांगा। सांगा के युद्ध ही इम्पोर्टेंट है। तो सांगा जी ने सबसे पहले 1500
ये सांगा जी का टाइम पीरियड याद रखिएगा। टाइम पीरियड क्या है, 1509 से 1528। ठीक है, ये हमारा सांगा का टाइम पीरियड है। ठीक है, सांगा के द्वारा कौन कौन से युद्ध लड़े गए थे, तो सबसे पहले 17 में कातोली। ठीक है, उसके बाद में 1518 में बांडी। ठीक है, उसके बाद में 1519 में गागरोन। ठीक है, उसके बाद में 1527 में, ठीक है 1527 यानी स्टार्टिंग का 1527 में, यानी कि फरवरी के 1527 में बयाना। ये सारे इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये इम्पोर्टेंट है। तो ये कौन सा है, तो हमारा है 17 मार्च 1527 को हमारा कौन सा, खानवा का युद्ध किसके मध्य हुआ था, तो सबको पता है, सांगा वर्सेस बाबर। ठीक है, बाबर ये युद्ध जीत गया था, सांगा हार गया था। ठीक है, सांगा की सेना की तरफ मतलब पाती परवण सिस्टम किया था सांगा ने। कौन सा किया था, तो पाती परवण। पाती परवण का मतलब होता है कि सारे राजाओं को चिट्ठी भेजी और उनको युद्ध में एकत्रित होने के लिए संदेश भेजा गया था। ठीक है, सारे राजा आ चुके थे, तो हमें जो मेन है, जैसे मारवाड़ से कौन आया था, तो मारवाड़ से हमारे आए थे रायमल। मारवाड़ से हमारा आया था मालदेव। ठीक है, उस समय देखिए ये राजकुमार था। राजा कौन था मारवाड़ का, तो गांगा। ठीक है, गांगा राजा था, लेकिन उसने अपने बेटे मालदेव को भेजा था। ठीक है, उसके जैसे हमारे बीकानेर से कौन आया था, तो बीकानेर से हमारे आए थे कल्याण मल, ये आए थे, ये भी राजकुमार थे। ठीक है, उसके बाद में अगर अशोक परमार का नाम ध्यान रखना, एक हमारे जोबनेर से थे अशोक परमार जी, अशोक परमार। ठीक है, कहाँ से थे, जोबनेर से। बाद में राणा सांगा इनसे प्रभावित हो जाता है, इनकी वीरता से, तो इनको बिजोलिया की जागीर दी जाती है। आगे हम पढ़ेंगे जब नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे किसान आंदोलन में, तो बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो वो किसकी जागीर थी, तो अशोक परमार की। ठीक है, और एक थे हमारे मुस्लिम सेनापति भी थे, जिनका नाम था, अरे भूल गया, रुक जाओ। मुस्लिम सेनापति थे हसन खां मेवाती। कौन थे, हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती जी जो थे वो हमारे अलवर से थे। ठीक है, इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में आता है कि भाई जब युद्ध हुआ तब उसने तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया था, बाबर ने तोपों का प्रयोग किया था, जिससे हमारे यहाँ के हार गए थे। ठीक है, तो अब आता है कि जब मतलब सांगा जो घायल हो गए थे, तो उनको कौन से गांव में लेके गए थे, तो कल्पी में लेके गए थे। ठीक है, कल्पी देखिए, पहले बसवा से कल्पी के बाद में इनकी जो छतरी है ये इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं है। छतरी कहाँ है, तो वो है हमारे मांडलगढ़ में। कहाँ है, मांडलगढ़। कहाँ है मांडलगढ़, तो भीलवाड़ा में। ठीक है, तो महाराणा सांगा की छतरी कहाँ है, तो भीलवाड़ा में। ठीक है, महाराणा सांगा के बाद में महाराणा सांगा का एक पुत्र हुआ था विक्रमादित्य। तो देखिए विक्रमादित्य क्यों इम्पोर्टेंट है, तो विक्रमादित्य की उम्र कम थी। ठीक है, इनके समय एक शाखा होता है, तो हम उस शाखा का अध्ययन करेंगे। ठीक है, इनके समय जो शाखा हुआ था तो वो किसके मध्य हुआ था, तो केसरिया तो किया था हमारे बाघ सिंह जी ने। देवलिया के थे बाघ सिंह जी, ध्यान रखना, देवलिया प्रतापगढ़ में पड़ता है, वहाँ के थे राव बाघ सिंह जी, जिनके द्वारा केसरिया किया गया था। और जो जौहर हुआ था वो हुआ था कर्णावती द्वारा। जौहर जो हुआ था वो कर्णावती के द्वारा हुआ था, और केसरिया इनके द्वारा किया था। कैसे हुआ, तो जो विपक्ष का मतलब जैसे किसके मध्य हुआ था, तो एक तो हमारे विक्रमादित्य। ठीक है, वर्सेस में हम लिखते हैं इधर तो हमने लिख दिया विक्रमादित्य। ठीक है, इधर है हमारे गुजरात के बहादुर शाह।
ठीक है। इससे पहले भी इन्होंने आक्रमण किया था, लेकिन इनको क्या है कि ये रणथंभौर का दुर्ग दे दिया था, तब ये शांत हो गए थे। लेकिन इनको लगा लालच आ गया तो इन्होंने वापस आक्रमण किया। तो उस कंडीशन में इधर तो केसरिया हो गया और इधर जौहर हो गया। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो ये कब हुआ था? तो 1533 के आसपास, नहीं 1535 में हुआ था, सॉरी 1535 में दूसरा शाका हुआ था। ठीक है। अब तीसरा है, इनके जो भाई थे, ध्यान रखना, विक्रमादित्य का भाई, बेटा नहीं भाई थे उदय सिंह जी। उदय सिंह जी की वही कहानी है, पन्नाधाय ने इनको बचाया था, फलाना ढिगड़ा। ठीक है। पन्नाधाय इसका संबंध किससे है? तो उदय सिंह जी। ठीक है। उदय सिंह ने किसको हराया था? तो बनवीर को हराया था। ठीक है। कौन से युद्ध में? तो ये मावली के युद्ध में हराया था इनको। ठीक है। तो इनके समय भी एक शाका हुआ था, जिसमें देखिए पहले हमें जो मेन याद रखना है वो क्या है? केसरिया। केसरिया किसने किया था? तो केसरिया किया था जयमल और फत्ता द्वारा। ठीक है। किसके? जयमल और पत्ता, जयमल पत्ता, कल्ला राठौड़, 2-4 नाम और हैं। ठीक है। जयमल और पत्ता द्वारा किया गया था। ठीक है। उसके बाद में आता है कि भाई कि जब इनके द्वारा वो किया गया था, तो इनकी जो क्या कहते हैं, जौहर, सॉरी केसरिया के बाद में आता है जौहर। जौहर जो हुआ था वो फूल कवर द्वारा हुआ था। ठीक है। फूल कवर के द्वारा जौहर किया गया था। ठीक है। केसरिया जयमल द्वारा, वीर कल्ला राठौड़ और फतेह सिंह राठौड़, यानी जयमल और फत्ता के द्वारा किया गया था। वर्सेस में कौन था? तो अकबर ने आक्रमण किया था चित्तौड़ के ऊपर, तब की बात है ये। ठीक है। महाराणा प्रताप इस समय यहाँ से किले से निकाल दिया जाता है महाराणा प्रताप को, और उदय सिंह जी दोनों निकलकर किरवा की पहाड़ियों में चले जाते हैं। ठीक है। सिंह जी के बाद में राणा प्रताप आते हैं। राणा प्रताप का हमने अलग से वीडियो बना रखा है। तो इनके बाद में आता है अमर सिंह जी। अमर सिंह जी का एक ही है कि इन्होंने जहांगीर के, सॉरी क्या, तो अमर सिंह ने क्या किया था? जहांगीर के साथ संधि कर दी थी। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि भाई संधि किसने की थी, कब की थी? तो 1615 के आसपास में संधि की गई थी अमर सिंह द्वारा, इनके द्वारा। ठीक है। और उसके बाद में मोटा मोटी में आते हैं एक तो संग्राम सिंह सेकंड, जिन्होंने सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किया था। ठीक है। उसके बाद में और मोटा मोटी में देखें तो एक आता है स्वरूप